Hello everyone, I am Manisha. वेलकम टू आवर स्टडी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अलेक्जेंडर की, अलेक्जेंडर द ग्रेट की। तो हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर ने किस तरह से इंडिया पर आक्रमण किया, इंडिया को इन्वेड किया और किस तरह से वो फिर इंडिया पर आए और यहाँ पर किस तरह से उनकी सीरीज़ ऑफ बैटल हुई और हिमालयन एरिया में उनका क्या रोल रहा या किस तरह से हिमालयन ट्राइब्स उस पर रिएक्ट करती हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये लेक्चर जो है वो फॉरेन इन्वेजन का ही एक पार्ट है। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हम अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं। हमने जनपद्स ऑफ हिमाचल पढ़े, उनका डिक्लाइन पढ़ा, फिर महाजनपद्स आए, फिर उसके बाद में जो है वो हमने फॉरेन इन्वेजन पढ़ा। अब उसमें हम एक्निड एम्पायर की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि कैसे जो साइरस वन थे उनके साथ में बैटल होती है और वो जो है वो इंडिया मिशन में फेल हो जाते हैं। ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद में हमने अलेक्जेंडर के बारे में देखा और इन्हीं के वंशज एक होते हैं डेरियस थ्री। तो डेरियस थ्री वर्सेस अलेक्जेंडर ये चीज़ हम देख चुके हैं, जिसमें अलेक्जेंडर स्टूड विक्टोरियस। तो अभी तक जो है वो हम इतना पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ में अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देखिए, तब आप बेटर लिंक जो है वो इस्टेब्लिश कर पाएंगे। ये हमारा जगमोहन बलोखरा सीरीज़ का चैप्टर 6 का लेक्चर 6 है। तो अभी तक हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में 6 लेक्चर्स जो है वो मैं ले चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप पहले उन्हें देखिए। और एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम देखेंगे कि जो अलेक्जेंडर है, हम ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि ये मैसेडोनिया का किंग हुआ करता था। इनके पिता का नाम था फिलिप और ये एरिस्टोटल के शिष्य थे। व्हेन फिलिप डाइड इन 335 BC, अलेक्जेंडर वाज क्राउन्ड। अब अलेक्जेंडर के पास बहुत बड़ी आर्मी है, तो अलेक्जेंडर क्या करेगा, अपने मिशन पर चल पड़ेगा। अब वो बैटल्स करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट हमें यहाँ पर मिलता है इनका एक बैटल, वो है डेरियस थ्री के साथ में। ये डेरियस थ्री कौन है, वही एक्निड एम्पायर वाले किंग हैं डेरियस थ्री। तो इनके साथ में इनकी बैटल जो है वो होती है और अलेक्जेंडर डेरियस थ्री को यहाँ पर हरा देते हैं। 334 BC में ये बैटल स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हो ये एक्निड एम्पायर के किंग हैं, इनके साथ में अलेक्जेंडर की बैटल होती है और यहाँ पर ये हार जाते हैं। अब जब डेरियस थ्री हारते हैं तो ये बहुत बड़ा एरिया जो है, ये इनका एक्निड एम्पायर का ये वाला पूरा का पूरा एरिया देखिए किसके अंडर आ जाएगा, अलेक्जेंडर के अंडर आ जाएगा। तो इसमें जो है, इसमें इनकी डेरियस थ्री की जो कैपिटल पार्सिपोलिस वो भी किसके अंडर आ जाती है, इनके अंडर आ जाती है, अलेक्जेंडर के अंडर। और उसी के साथ में आप देखते हो कि एशिया माइनर हो गया, ये जो मॉडर्न टर्की वाला एरिया है, और ये वाले सारे के सारे एरियाज़ किसके अंडर आ जाते हैं, ये अलेक्जेंडर के हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहाँ ये मैसेडोनिया है, छोटा सा एरिया, और यहाँ पर कितना बड़ा एरिया जो है वो अलेक्जेंडर जीत चुके हैं। तो इन्होंने बहुत से टाइटल जो है वो लिए, जैसे कि बैसिलिस ऑफ मैसेडोन हो गया, या फिर हेगमन ऑफ हेलेनिक लीग हो गया, शहनशाह ऑफ इजिप्ट हो गया, फेरो ऑफ इजिप्ट या लॉर्ड ऑफ एशिया। ये सब इनके टाइटल थे। अपनी जीत के बाद में ये सारे किंग्स खुद को टाइटल दिया करते थे। अब जो अलेक्जेंडर हैं, इन्होंने ये कैसे ग्रीस के एक जर्नल बनते हैं, ये आफ्टर सैकिंग द सिटी ऑफ थीब्स। तो आप ये रेड कलर में देख सकते हो, ये है थीब्स की एक सिटी। तो इसको लेने के बाद में ये बन जाते हैं यहाँ के गवर्नर जनरल या फिर जर्नल ऑफ ग्रीस बन जाते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत सी सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया है, जैसे अलेक्जेंड्रिया या फिर अलेक्जेंड्रिया ऑफ एरोकोशिया, ये सिटी है जो कांधार वाला एरिया है, इसे इन्होंने कहा। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान या फिर बैक्ट्रिया ये वाला एरिया, तो ये आप देख सकते हो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाला एरिया जो है वो ये भी इनके अंडर आता था। ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम हो गया। तो ये सारे के सारे जो है वो इन्हीं के अंडर हुआ करते थे। तो अब बात करते हैं इनकी इंडिया पर इन्वेजन की। अब देखिए हमने अभी तक क्या देखा कि जो एक्निड एम्पायर है उसका एरिया यहाँ तक हुआ करता था, यहाँ तक। तो ये तो अब वो पहले ही जीत चुके हैं।
अब उसके बाद उनके पास बचा क्या है, इंडिया। और इंडिया जो है वो हर किसी की नज़र में खटकता था, हर कोई इंडिया को जीतना चाहता था। तो अब जो अलेक्जेंडर है वो भी यहाँ पर आएंगे और इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश करेंगे। तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनकी सेना को देख करके गांधार के राजा जो आंभी होते हैं या तक्षशिला के राजा आंभी जो होते हैं वो डर जाते हैं और वो सरेंडर कर देते हैं। हालांकि अलेक्जेंडर भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मैं आंभी का मुकाबला कैसे करूँगा, बट जो आंभी होते हैं उनको ये बात पता नहीं होती है और वो सरेंडर कर देते हैं अलेक्जेंडर के आगे, और बिना वॉर की ही वो सरेंडर कर देते हैं और इससे अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब अलेक्जेंडर जो है वो आगे बढ़ने लगता है, बट फिर आगे क्या होता है, उनका मुकाबला होता है राजा पोरस से। तो जो पोरस होते हैं वो उनके आगे सरेंडर करने से मना कर देते हैं और फिर इनके बीच में बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। तो ये हाइडेस्पीस किसका नाम है, ये झेलम का पुराना नाम है, झेलम रिवर का ही पुराना नाम है। तो झेलम नदी के किनारे ये बैटल हुई थी। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो आंभी थे और पोरस थे इनके बीच में थोड़ी दुश्मनी हुआ करती थी। तो जो आंभी हैं वो यहाँ पर अलेक्जेंडर का साथ देते हैं और पोरस हैड वेरी लार्ज नंबर ऑफ आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी इनके पास हुआ करती थी। तो यहाँ पर ये चीज़ हम देखते हैं। अब देखिए क्या होता है कि एक साइड अलेक्जेंडर था और दूसरी साइड पोरस था और बीच में थी झेलम नदी। अब झेलम नदी ये जब आपकी बैटल हुई है तो बारिशों वाला मौसम था और पानी बहुत ज़्यादा आ गया था नदी में। फिर भी यहाँ पर क्या होता है कि अलेक्जेंडर जो है वो इसको चकमा दे देते हैं पोरस को और वो झेलम नदी को पार करके पहुंच जाते हैं इनके पास में, अपनी एक सेना की टुकड़ी भेज देते हैं और वहाँ पर इनके बीच में बैटल होती है जिसमें अलेक्जेंडर जो है वो बड़ी आसानी से तो नहीं, क्योंकि पोरस बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे, फिर बहुत ही मुश्किल से जो है वो यहाँ पर अलेक्जेंडर जीत जाते हैं। अब यहाँ पर जीतने के बाद अलेक्जेंडर जो है वो पोरस से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो क्योंकि पोरस ने यहाँ पर सरेंडर करने से मना कर दिया था, तो पोरस कहते हैं कि एक राजा की तरह व्यवहार करो। तो इससे अलेक्जेंडर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और फिर ये इनको अपना दोस्त बना लेते हैं और फिर इनका राजपाट भी इन्हें लौटा देते हैं। तो ये चीज़ हमें मेंशन देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर के जो है वो दो प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, इनके आर्मी जनरल हुआ करते थे, एक सेल्यूकस, दूसरा नेराकस। तो जो सेल्यूकस थे वो आपके आर्मी को संभालते थे, ठीक है, और जो नेराकस थे ये नेवी को संभालते थे, पूरा नेवल कमांड इनके हाथ में हुआ करता था। तो ये चीज़ भी आपके लिए देखी जा सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अलेक्जेंडर के बारे में हमें क्या चीज़ है जो कि पढ़नी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब आप यहाँ पर रिवर्स की बात करते हो कि इन्होंने झेलम क्रॉस किया, फिर रावी क्रॉस किया, फिर उसके बाद ब्यास के पास से मुड़ के गए, तो कहीं ना कहीं ये हिमाचल के आसपास के ही एरिया हैं। अब देखिए उस समय हिमाचल तो फॉर्म नहीं हुआ था, बट ये जो रिवर्स हैं इनके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ही हम बात करते हैं। तो बेसिकली जब उन्होंने रावी को क्रॉस कर लिया तो रावी के पास उन्हें एक ट्राइब मिलती है। तो उन्हें बहुत सी ट्राइब्स मिली हैं। देखिए एक हस्ती ट्राइब का जिक्र आता है, तो हस्ती ट्राइब के साथ में इनकी बहुत बुरी बैटल होती है, बहुत बड़ी बैटल होती है और उस बैटल में ये बड़ी मुश्किल से जो है वो जीतते हैं। आप देखिए अलेक्जेंडर को तो जीतना ही था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इतनी दूर से चल के आए थे, तो ये तो इनको तो जीतना ही था। ये छोटी छोटी ट्राइब्स जो है वो इनका सामना वैसे भी नहीं कर सकती थी, बट ये ट्राइब्स जो है वो इनको बहुत ही टफ कंपटीशन कहीं ना कहीं दे रही थी। तो इस बैटल में ये जो हस्ती ट्राइब के साथ में जो इनकी बैटल हुई है इसमें तो विमेन ने भी पार्टिसिपेट जो है वो किया था। उसके बाद में आ जाती है एक कत्था ट्राइब आ जाती है। तो कत्था ट्राइब के साथ में इनकी बैटल होती है और ये जो ट्राइब है ये भी इन्हें जो है वो काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस दिखाती है और यहाँ पर जो है वो इवन ब्राह्मणास जो थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ऑब्वियसली वैसे ऐसे एज़ यूजुअल जो है वो ब्राह्मण लोग जो थे वो बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, पर जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ तो इन्होंने भी इस बैटल में पार्टिसिपेट किया था। अब ये चीज़ हो रही थी साथ साथ में और उसी समय में हम यहाँ पर देखते हैं कि हिमाचल के अयुद्धजीवी जो हमने देखा था कि पाणिनि ने जिन्हें अयुद्धजीवी कहा था, त्रिगर्त के लोग, इन्होंने भी जो है वो अलेक्जेंडर के खिलाफ बैटल लड़ी है। तो ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब अलेक्जेंडर यहाँ पर पहुँचता है व्यास के पास, अब देखिए कि कितनी ज़्यादा रिवर्स ये क्रॉस करके आ चुके हैं या इतना ज़्यादा एरिया ये चल के आ चुके हैं, तो इनकी सेना कहीं ना कहीं थक चुकी थी, इतनी बैटल्स साथ साथ में हो रही थी, तो सेना इनकी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी।
अब उसके कारण अलेक्जेंडर क्या सोचते हैं कि सेना को थोड़ी रेस्ट देनी चाहिए, तो यहाँ पर ये आराम करते हैं। तो सेना जो है वो रेस्ट करती है और कुछ दिन यहाँ पर रुकने के बाद में ये आगे बढ़ने का सोचते हैं। बट इनकी जो सेना थी वो आगे नहीं जाना चाहती थी। जो सेल्यूकस थे यानी रियाकस थे, उनके बहुत ज़्यादा समझाने के बावजूद इनकी सेना जब आगे चलने को तैयार नहीं होती है, तो फिर ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे, कुछ सैनिक ऐसे थे जो कि लौट कर चले गए, और कुछ ऐसे थे जो कि यहीं पर रह गए या फिर यहीं पर रहने का उन्होंने सोचा। तो उनकी बात हम दोबारा करेंगे। बट जो अलेक्जेंडर जब लौट करके जा रहा था, तो उसे वापस जो है वो ट्राइब्स ने घेर लिया। और वापस, क्योंकि ट्राइब्स को लगा कि ये जो अलेक्जेंडर है जब ये वापस जा रहा है तो ये क्या करेगा, दोबारा हम पर अटैक कर देगा, दोबारा से जो है वो इन्हें अटैक फेस करना पड़ेगा। या फिर बहुत ही, देखिए अब जब भी कहीं पर भी बैटल होती है तो वो एरिया जो है वो वहाँ पर शांति नहीं रहती है, वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा लूटपाट या फिर खून खराबा होता है, तो लोग इससे परेशान होते थे। तो यहाँ पर लोगों ने फिर दोबारा से सोचा कि दोबारा वैसी ही कंडीशन हो जाएगी, तो उन्होंने खुद को प्रिपेयर किया और उन्होंने ही वॉर छेड़ दी अलेक्जेंडर के खिलाफ। तो उसी वॉर में जो है वो अलेक्जेंडर घायल हो जाता है और कहते हैं कि बेबीलोन में उसकी डेथ हो गई ड्यू टू मलेरिया। ठीक है, बेबीलोन आपका अफगानिस्तान वाला एरिया आ जाता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका जो है वो ये जब वापस जा रहा था तो उस टाइम पर बेबीलोन में इसकी जो है वो डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर पंजाब में ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिपब्लिक पीपल जो आयुधजीवी थे, जो कि वॉर कम्युनिटी हुआ करती थी, इन्होंने यहाँ पर बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस जो है वो अलेक्जेंडर को दिया था। और यहाँ पर बहुत समझाने के बावजूद भी अलेक्जेंडर के जो सिपाही थे वो आगे नहीं जाना चाहते थे। तो यहाँ पर फिर उन्हें वापस मुड़ना पड़ा और 326 BC में जब अपनी वापसी इनकी जो है वो हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मंडाना विलेज की। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कुल्लू में, यहाँ पर आपकी पार्वती वैली के पास में एक छोटा सा गांव है मनाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसे चंद्रखानी पास से होकर के इसका एक रास्ता है, एक आपका जारी से होकर के रास्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पास में बिजली महादेव है, ये नगर है। ठीक है, यहाँ पर मणिकरण भी आपको साथ में देखने को मिला, ये खीर गंगा है। तो यहीं पर आप देख सकते हो कि बेटर मैप में तो चंद्रखानी पास ये आप देख रहे हो, ये वाला, फिर एक रसोल पास है, ये जारी है। तो यहाँ से भी आप आ सकते हो, ये पार्वती रिवर है, साथ में ब्यास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया है मनाला गांव जो है, ये बहुत ही ज़्यादा हिमाचल का एक ख़ास गांव है। क्यों ख़ास है? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं खुद को डिसेंडेंट मानते हैं अलेक्जेंडर के सिपाहियों का, जो कि यहाँ पर रुक गए थे। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ अलग से लोग होते हैं, ये कुछ रिजेंबल करते हैं मैसेडोनिया या ग्रीक के लोगों से। ठीक है, इनकी रेस जो थोड़ी सी रिजेंबल करती है, पर कुछ लोग ये मानते हैं कि ये सब जो है वो झूठ है। ऐसा नहीं है कि मनाना विलेज जो है वो आपका अलेक्जेंडर के सिपाहियों के डिसेंडेंट हैं। ठीक है, बट कुछ लोग इसको मानते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं मनाना गांव की यहाँ पर कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली आप जब इस गांव में जाते हो तो आपको अलाउड नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर या किसी धार्मिक स्थल को किसी को आप टच करो। तो जो भी यहाँ पर विजिटर्स जाते हैं, अगर वो टच करते हैं तो उनको जो है वो फ़ाइन भरना पड़ता है। उसी के साथ में यहाँ पर जो है वो आपके जाम्बू देव हैं, या फिर इनको ये आपका इनको टेम्पल देखने को मिलेगा। तो इनको जो है वो ये क्या कहते हैं, जमदाग्नि। तो ये ऋषि जमदाग्नि से इसे जोड़ा जाता है, जो कि ऋषि जमदाग्नि जो थे ये परशुराम के फादर हैं। ठीक है, तो परशुराम विष्णु के अवतार हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऋषि जमदाग्नि से जोड़ा जाता है इसे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऐसे नोटिस बहुत ज़्यादा लगाए होते हैं कि आपको किसी भी चीज़ को यहाँ पर टच नहीं करना है, किसी दीवार को टच नहीं करना है। तो ऐसे है। इनफैक्ट यहाँ के लोग भी जो है वो अपने आप को अलग रखते हैं, इनका अलग कल्चर चलता है। देखिए, ये अलग अलग ट्राइब्स होती हैं, इनके अलग अलग अपने कल्चर होते हैं। तो ऐसी चीज़ हमें कुछ देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा बहुत ही एक मिस्टीरियस सा गाँव है जिसके बारे में मैंने आपको मेंशन किया। तो यहाँ पर बस आपको इतना जानना है कि यहाँ के लोग जो है वो खुद को अलेक्जेंडर के सोल्जर का डिसेंडेंट मानते हैं। और यहाँ पर जो है वो इनकी अपनी ही अलग वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी ये खुद को बताते हैं। तो इनका अपना पार्लियामेंट सिस्टम होता है, अपना कानून होता है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी।
उसी के बाद में अलेक्जेंडर की जो डेथ है वो 223 BC में मलेरिया से हो गई। कहाँ? बेबीलोन, अफ़गानिस्तान में इनकी डेथ हुई थी जब ये वापस जा रहे थे। तो यहाँ पर एक राइजिंग आ गई, इंटरनल राइजिंग आ गई, और उसके बाद में जो है ये वापस गए। और वहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके जाने के बाद में क्या होता है कि जो यहाँ पर इंडिया में जो सिचुएशन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। जब अलेक्जेंडर इन्वेड कर रहे थे या फिर आगे को बढ़ रहे थे, तब जो चाणक्य हैं, चाणक्य जो है वो धनानंद के पास में जाते हैं और उन्हें वार्न करते हैं कि अलेक्जेंडर जो है वो आगे बढ़ रहा है, कि आपको जो है वो आर्मी को तैयार कर लेना चाहिए। पर धनानंद जो है वो उनका मजाक उड़ाता है और उसके बाद में धनानंद का तख्ता पलट कर देते हैं और फिर बाद में मौर्यन एम्पायर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये आपका जो है वो पूरा का पूरा अलेक्जेंडर का एम्पायर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलेक्जेंड्रिया आ गया। ठीक है, और ये आपका पार्थिया, पर्शिया या मीडिया आ गया, ये एशिया माइनर हो गया, सीरिया का एरिया आ गया, इज़राइल का कुछ पार्ट हो गया। ठीक है, मेसोपोटामियम का आ गया, ये बेबीलोन ये वाला एरिया आपका आ जाता है, फिर इजिप्ट। तो कहीं ना कहीं ये कितना बड़ा एरिया था जो कि अलेक्जेंडर ने अपने अंडर ले लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि समरकंद का इलाका भी इनके अंडर आता था। ठीक है, ये बैक्ट्रिया हो गया। तो आप देख सकते हो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्हें किस लिए बोला जाता है, क्योंकि ये इतने बड़े एरिया को इन्होंने पूरी तरह से अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो मलाना गांव है इसे एथेंस ऑफ हिमाचल भी बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप शेयर भी कीजिए। और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें इस नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।